April 25th आप लोग कन्नप्पा देखेगा. And remember this, for this generation, anybody who thinks of Lord Shiva, I hope and I'm confident it will be Mr. Akshay Kumar's picture which will come into our minds. And that's the kind of devotion we kind of made the movie in. And that's what he portrayed. On that note, ladies and gentlemen, thank you so much. Vishnu sir, so please, Mukesh sir. I just want to add one more thing. He was talking about Akshay sir. मैंने पहले भी कहा था और मैं उसको दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि मैंने कहावत सुनी थी हिंदी में कि बड़ा आदमी वही होता है जो अपने सामने किसी को छोटा महसूस नहीं होने देता. और जब मैंने अक्षय सर के साथ काम किया तो पूरी यूनिट के साथ जो उनका बिहेवियर था वो मुझे वही कहावत याद आ गई कि सचमुच बड़ा आदमी वही होता है जो किसी को अपने सामने छोटा नहीं महसूस होने देता. थैंक यू सर. Thank you for inspiring. One of the most genuine superstars of our industry, ladies and gentlemen, on screen, off screen. Give it up for Mr. Akshay Kumar. पूछिए. नहीं, मैंने कहा सर आप. मुझे मालूम है प्रश्न लेके आए थे, पूछ लीजिए. मैंने कहा था, मना किया था, पूछ ले. जो लिखा हुआ पूछ ले. मैं कह रहा हूँ सर, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, जैसे सर ने भी बोला, महादेव की बात करते ही आपका ही चेहरा सामने आ रहा है. तो अब इंडस्ट्री के मतलब हमारे क्विंट एसेंशियल महादेव के रूप में आपको हर कोई देख रहा है. ये मेरी किस्मत ही है, बहुत अच्छी किस्मत है जो मुझे मौका मिल जाता है. और मैं समझता हूँ, मैं अपने आप को बहुत ही लकी समझता हूँ. ओ माई गॉड 1 में मुझे भगवान कृष्ण का रोल करने मिला, फिर ओ माई गॉड 2 में शिव जी का, फिर कन्नप्पा में शिव जी का. तो ये कहाँ ऐसा होता है ज़िंदगी में कि किसी को इतने अच्छे अच्छे रोल में. मैं आपको बताता हूँ, एक बात बताता हूँ. मेरे फादर जब इधर आए थे मुंबई, जब उनका ट्रांसफ़र हुआ था, तो हमको बड़ा मज़ा आता था शूटिंग देखने में. जाते थे हम बहुत. मैं बात कर रहा हूँ 1970 की. तो मेरे फादर खड़े हुए थे, शूटिंग देख रहे थे. तो एक आदमी आता है, उनको कहता है कि भाई साहब एक्टिंग करोगे? हाँ जी हाँ. ही वॉज शॉक्ड. वैसे मेरे फादर बहुत 6 फुट 1 इंच के, बहुत टॉल. ही वॉज अ रेसलर, आर्मी में काम करते थे. तो बोला चलो आ जाओ. और आप विश्वास नहीं करोगे, लेके उनको शिवजी का कॉस्ट्यूम पहना दिया था. सो वो शिवजी बने थे. तो वो मतलब भले वो 5 सेकंड के लिए बने थे, 5-10 सेकंड के लिए, तो वो उनका पहला था. तो मेरी किस्मत है जो मुझे उनके बेटे को भी यही रोल मिल गया. That's it. क्या बात है. Just one more question sir, quickly. तेलुगु फिल्म डेब्यू, you know, after so many years of excellence, अब ये एक और डेब्यू हो रहा है आपका, उसके ऊपर क्या कहेंगे सर? बहुत अच्छा लगा. जैसे ये कह रहे हैं कि मैंने 2 बार रिजेक्ट कर दिया. अच्छा, अभी हम बात करते हैं, उसके ऊपर वार्तालाप करते हैं कि क्यों मना किया था. पहले तो मुझे पता नहीं था कि पहले तो इनका ही फ़ोन, मतलब मुझे नहीं पता था. मैं विष्णु जी को नहीं जानता था, इनके फादर को ज़रूर जानता हूँ. तो सडनली फ़ोन आया तो मुझे नहीं पता चला कि क्या हुआ. और एक्चुअली मुझे भी फ़ोन नहीं किया था, किसी और को गया था, और वो भी किसी और के थ्रू से आया था, सुधा मैडम के थ्रू से आया था. मैं राइट? सो पता नहीं चला था. एंड यू नो, ऐसे बहुत सारे फ़ोन आते हैं, किसी को पता नहीं चलता है कौन कहाँ से फ़ोन कर रहा है. बिकॉज देर आर लॉट ऑफ टाइम व्हेन पीपल कॉल एक्टर्स, मैनेजर्स एंड ऑल, जहाँ इट्स अ होक्स कॉल, इट्स अ रॉन्ग कॉल. आप लोगों ने भी इनको पहली बार इधर देखा है. ही साउंड सो जेन्युइन, सो जेन्युइन. मैं नहीं जानता था इनको. मैं जब इनको पहली बार मिला, इन्होंने जिस हिसाब से बात की, और अभी भी मैं वही देख रहा था. मैं बैठा हुआ था, इनको मैं देख रहा था. मुझे हिंदी नहीं आती बराबर, मैं हैदराबादी हिंदी के हिसाब से बात करता हूँ. बट the way he says it, the way he talks, he is completely a genuine man. He's a genuine producer. He's a genuine actor. And that is what leads it forward. Then after that, I didn't have to ask him the whole script or anything. I just went with the flow. And that's it. And that's how I came into the film. That's it. Okay. I have a serious question. Recently, you know, your song came out. शिवजी का सॉन्ग था, बहुत अच्छा था. महाकाल का सॉन्ग था. तो उसमें there was a slight controversy बोले या objection था. एक priest association had about the visuals. They said they were not appropriate. Would you like to comment on that, please? What visual was not in? That you hugging the shivling, they felt was not. जैसे मैंने कहा, आप सब बताइए, हमें बचपन से सिखाया गया भगवान हमारे माता पिता हैं. अगर आप उनको प्यार से हक करते हैं तो कोई बुराई है? कोई बुराई है? तो उसमें गलत क्या हुआ? मेरी अगर शक्ति
अगर वहाँ से आती है तो मेरी भक्ति को अगर कोई गलत समझे उसमें मेरा कोई कसूर नहीं. That's it. Thank you so much. Thank you, ladies and gentlemen. It's time for. Sorry, I'll just add to the point what Yes, sir. Mr. Akshay said. Please. एक मिनट sir. I'll See, कविता जी खत्म नहीं हुआ, जवाब दे रहे हो और कुछ so दे रहे हो? I, you know, आप मोबाइल बंद ना करिए. you know, when we came to know about the controversy, what you know that Mr. Akshay, you know, what the song was a fantastic song. See, in the movie Kannappa, you know, Kannappa hugs Lord Shiva's linga, and when you go to the temple, you know, he offered meat to Lord Shiva, and like towards, you know, there's a very big portrait in the temple. When you go into the town of Srikalahasti, you see that you know, the foot of Kannappa on Lord Shiva. Okay, and he's taking the second out. But the reason why he puts the foot there is there. And the way he worships, the lyrical video of this movie is out. The way he worships Lord Shiva is he pours water in his mouth and he spits it out on Lord Shiva to clean it. As long as your heart is pure and your devotion is pure, the rituals are not necessary, is what the movie tells. And there's the same thing, you know, when you look at it, you know, I felt divine when he was hugging it. I felt connected. Markandeya, you know, who's one of the Sapta Chiranjeevi, when his time was up and when the Dutas, Yamadutas came to take him out, he went and hugged the Vayulinga. And when Lord Yamaraj came down to take him, he couldn't do it. He said, I don't have the power because he's hugging the linga. So he's one of the Sapta Chiranjeevi. When you go back to history, when you do that, it's, you know, all these do not really matter. These, you know, if you want, with due respect to the priest association, I don't know, you know, them very personally, but the way we worship is that very pure. And even in this movie, when I wrote the characters of, मैं बहुत सारी बधाई देना चाहूँगी. बहुत ही कमाल का ट्रेलर है और टीज़र है. मेरे 2 सवाल हैं. पहला सवाल मैं अक्षय से जानना चाहूँगी. अक्षय, ये दूसरी बार है जब हम आपको एक भगवान शिव के रूप में देख रहे हैं, तो किस तरह का एक आप कनेक्शन महसूस करते हैं उनके साथ? और जो ये नास्तिक से आस्तिक बनने वाली बात है, तो आपको क्या लगता है कि जो यूथ है, जो आज का दौर है, उसमें क्या ये फिल्म एक थोड़ी आस्था की तरफ लेकर जाएगी? जी सारे दोनों मैंने ही बोलना है? जी, क्योंकि आप ही इसमें एक बहुत इंस्ट्रूमेंटल जो किरदार है वो निभा पहला रहे वाला हैं. वापस बोल दीजिए. मैं ये कह रही हूँ, किस तरह का कनेक्शन आप फील करते हैं? क्योंकि जब आपको देख रहे हैं पर्दे पे तो ऐसा लग रहा आप ही हैं, मतलब वो आपको ही हम देख पा रहे हैं. कनेक्शन यही है कि हम बचपन से हमें मेरे माता पिता ने यही कहा था कि शिव जी जो हैं वो आपके पिता हैं और माता रानी आपकी माँ है. तो ऐसे ही चलता रहा और ऐसा मुझे लगता है हम सभी लोगों में ज़्यादा करके हमारे जो माँ बाप हैं हमें यही बताते हैं. सो कनेक्शन जो है वो अपने आप आ जाता है. कईयों को नहीं आता है, कईयों को आता है, कईयों को बहुत आता है. फिल्म एक छोटा सा ज़रिया है. मैंने भी ओ माई गॉड बनाई, पार्ट 1 पार्ट 2 बनाई, फिर ये कन्नप्पा में मुझे मौका मिला. एक ज़रिया है जो जितनी आस्था इसमें से ले सकता है, समझ सकता है. फिर मैंने एक फिल्म राम सेतु भी बनाई थी. जैसे इन्होंने बताया कि देयर इज़ एविडेंस कि भगवान राम और हनुमान जी और उनके सारे वानर सेना ने सेतु बनाया था. बल्कि एविडेंस है, नासा ने प्रूव किया, सब कुछ हो गया, सारी चीज़ें हैं. लेकिन बस प्रॉब्लम यही है कि कई लोग इस पे विश्वास नहीं करते. लेकिन जब साइंस इसके बारे में बोलता है तब विश्वास करना शुरू होते हैं. उसी हिसाब से कन्नप्पा जो है, ये आपको विश्वास होना शुरू हो जाएगा जब आपको पता चलेगा इसकी कहानी के बारे में कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था. जैसे इन्होंने बताया कि कन्नप्पा का खुद का मतलब देयर इज़ अ विलेज ऑल्सो. सो ऐसे ही आहिस्ते आहिस्ते आस्था बढ़ती है. लेकिन मैं ये समझता हूँ किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती करके नहीं बढ़ सकती. वो अपने आप ही अंदर से आती है, अंदरूनी आती है, अपने आप ही से अंदर से बात करना शुरू करती है. वक्त आता है, हर इंसान के अंदर एक वक्त आता है, चाहे वो अल्लाह को याद करे,
चाहे वो भगवान शिव को याद करे, चाहे वो भगवान जीसस को याद करे, जिनको भी, वो अपने आप आता है। तो बस ये उसी हिसाब से ये फिल्म उसको समझ के बनाई हुई है जी। और यही हमारी फिल्म का मैसेज भी है कि आप किसी को जबरदस्ती भक्त नहीं बना सकते। वही आपने गाना भी गाया है महाकाल चलो, तो मतलब कितना आप तो हैं तो मल्टीटास्कर ही हैं, यानी हरफन मौला हम आपको इसीलिए कहते हैं, तो वो कैसे था, क्या एक्सपीरियंस था? बस ऐसे ही स्टूडियो गए, गाना गा लिया और क्या करना था उसमें, है? रेखा जी कोई भी गा सकता है, आप भी गा सकती हैं, इसमें कोई ऐसा कोई साइंस नहीं है, आवाज निकालनी है बस। जी। ट्रेलर लुक्स रियली अमेजिंग एंड कंग्रेचुलेशंस फॉर दैट। मेरा सवाल अक्षय भाजी थोड़े नाल है कि हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस ईयर, मतलब दिस ईयर हैव बीन स्टार्टेड ऑन अ ग्रेट नोट विद यू आल्सो, द स्काईफॉल्स, हाउ इट हैज बीन रिलीज एंड रिसीव्ड, मतलब दो इट इज नॉट वेरी, मतलब आपके लिए सक्सेस फेलियर इट डजंट मैटर सो मच, बट स्टिल हाउ डू यू लुक अपॉन टू दिस फैक्ट जो एक डल फेस था? ਭਾਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਡੀਐਨਏ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਬਸ ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਨਾ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ। ਜਿੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਆਰਪੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਉਨੀ ਮੇਰੀ ਵੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸਰ। ਵਧੀਆ। My question to you is that what traits you have adopted of Shivji in your day-to-day life, and your recent travel to Mahakumbh, how was that? Oh, it was great. It is brilliant, and it is something I have never seen. 60 crore people going there. And on this platform, I just want to say, the way the UP police has handled it, extraordinary, the way they have done it. I think मुझे नहीं लगता कोई भी ऐसा देश होगा जो 60 करोड़ को 45 days के अंदर पूरा हैंडल कर सके. I think hats off to them. The way everybody were moving there. उस वक्त जिस दिन मैं गया था उस दिन करीबन मंडे का दिन था, करीबन 4 से 4.5 करोड़ आए थे लोग, शायद उतने ही कुछ होंगे, लेकिन जस्ट सब अपने आप चल रहा है, प्यार से चल रहा है, बढ़िया है. So my experience was very, very good. Parvati, the way I wrote it is, how did I as a kid see my mom and dad, you know, in their 30s, late 30s, early 40s, how were they? Were they cute? For me, the banter between the mother and father was always cute. And that's how I look at Lord Shiva and Parvati. And that's the banter I be put in the movie also. And like he said, as long as we take them purely as a mother and father, I think there's no mistake in the way we worship them. Thank you so much, sir. Thank you so much. Subscribe to Midday India. Get direct notifications on all our videos by clicking on the bell icon.